प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आए हैं भगवान हीरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि महाराज, अगर द्रौपदी वस्त्रहरण से पहले दुशासन जब खींच के ला रहा था, उसी समय अगर भगवान कृष्ण को पुकार लिया होता तो क्या भगवान आकर बचा लेते तो पहले क्यों नहीं पुकारी हो? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, भगवान बचाते अगर पहले पुकारती, ये जो प्रश्न है, भगवान का नियम है, जब भी कोई संकट मुसीबत किसके जीवन में आता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अगर कोई आर्तभाव से भगवान को पुकारता है तो भगवान जाकर के उनके दुख संकट का निवारण करते हैं। अगर सच्चे दिल से श्रद्धा से पुकारता है, और भगवान का वो भक्त हो पहले से ही, और भगवान उसको अपना लिया हो, स्वीकार कर लिया हो, तो ऐसे नहीं कि कोई भजन नहीं, भक्ति नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, कभी नहीं, और संकट आ गया थोड़ा जाकर मंदिर में आंखों से अश्रु बहा करके थोड़ा सा ऐसे नाउटिंग करके थोड़ा सा हे भगवान बचा लिए, हे देवी माता, तो ऐसे कोई बचा नहीं लेता है। भगवान वही भक्तों की मदद करते हैं जो पहले से भक्ति करते आ रहे हैं, और चाहे भगवान कृपा करे चाहे न करे तो भी वो भक्ति में लगे ही रहते। जो सहज भक्त है, उनके जीवन में जब संकट मुसीबत कभी आता है तो आर्तभाव से पुकारते हैं, तब भगवान बचाते हैं। नहीं तो ऐसे बहुत सारे मंदिर में मैं देखता हूँ, किसका लड़का हॉस्पिटल में है, कोई किसका जो है बाप जेल में चला गया, या किसकी लड़की की शादी नहीं हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे आदमी औरत आकर के माता जी के सामने, भगवान के सामने, भोलेनाथ के सामने बहुत हाथ पर जोड़ के रोते चिल्लाते हैं। लेकिन कहाँ कि इसका सब ऐसे पूरा हो जाएगा। जब ऐसे होता तब तो फिर दुनिया में सब कोई दुख ही नहीं रहता है। अब आजकल जो कुछ फ्रॉड लोग जो है, बेल पत्ता चढ़ाई खा लो, तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा, तुम्हारा दिया जला दो, तुम्हारा करोड़पति हो जाओगे, शंकर जी का पानी पी लो, कैंसर ठीक हो जाएगा, ये सब जो है खाली फ्रॉड बात है, इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पर बात हो रही है जो पहले से सहज भाव से भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं, चाहे भगवान की कृपा हो न हो, भक्ति करते रहेंगे, करते रहेंगे और करते आ रहे हैं। तो ऐसे जो सहज स्वभाव वाले प्रेमी भक्त होते हैं, उनके जीवन में जब कोई संकट मुसीबत परेशानी तकलीफ इस आ जाता है, तो आर्त भाव से जो पुकारते हैं, कोई और रास्ता नहीं मिलता है, तब जा करके भगवान की कृपा करते हैं। अब भगवान ये नहीं देखते हैं कि हाँ अब भी पुकार नहीं, आओ 10 मिनट पहले पुकारा तो आता, कि 10 मिनट के बाद में पुकारेंगे तो आऊँगा, ऐसे नहीं। जब भी पुकारे भगवान तब आएंगे। अगर द्रौपदी को जब दुशासन साड़ी पकड़ कर खींच करके ला रहा था, बाल पकड़ करके उनके रूप कमरे से ही, उसी समय भी अगर भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने पुकारा होता तो भी भगवान कृष्ण आकर के उनको बचा लेते। लेकिन जो है द्रौपदी उस समय जो है विशेष कुछ खतरा नहीं समझी। देवर है दुशासन, थोड़ा छू लिया या पकड़ लिया, फिर भी पतिव्रता महिला है, उचित तो नहीं था उनके लिए। फिर भी जो है इतना खतरा नहीं था जो कि भगवान को पुकारे, फिर भी वो जो है राज्यसभा तक आ गए। लेकिन वहाँ पर जो पूरी तरह से वस्त्र हटाने की जो बात आई, तब जो है देखा कोई मदद करने वाला नहीं है, तब आर्त भाव से भगवान को पुकारे तो भगवान बचाए। पहले अगर पुकार लिया होता तो पहले ही बचा लेते। भगवान कोई टाइम टेबल नहीं देखते हैं कि नहीं इतना टाइम में पुकारेंगे तभी मैं बचाऊंगा। श्री राम। भगवान का नियम है, जे जत्थामा प्रपद्यन्ते तान तथाम भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से जब भी जैसे भाव में पुकारता है, मैं उसी भाव से, उसी प्रकार से, उसी समय उसके ऊपर कृपा करता। लेकिन यहाँ पर भगवान की जो कृपा करने की बात है, मदद करने की बात है, सहयोग करने की बात है, यहाँ पर दो प्रकार से आप देख सकते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप में, एक परोक्ष रूप में। एक भक्त चाहता है कि मेरे को प्रत्यक्ष रूप में भगवान आकर मदद करे, यानी साक्षात शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, या मुरलीधारक के कृष्ण, या धनुर्बाण लेकर राम आकर मेरे पूरा एकदम सामने ही प्रकट होकर मदद करे, तो ये प्रत्यक्ष कृपा हुआ। सामने आकर भगवान डायरेक्ट कृपा की।
जैसे प्रहलाद को, द्रौपदी को, ये सब जो है भगवान आकर कृपा किया, साक्षात भगवान आके ही गजराज है वो पुकारे तो भगवान ने साक्षात गरुड़ पर सवार होकर आ गए। लेकिन एक भक्त होता है प्रत्यक्ष नहीं, जीवन में कोई संकट मुसीबत आया तो वो अपना उपाय करता है। अब भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे जो कर्तव्य मैं कर रहा हूँ इसमें आप कृपा करें जिससे कि हमारा कार्य ठीक से संपादन हो जाए, मेरा संकट दूर हो जाए। पहले जो प्रत्यक्ष वाला भक्त जो है वो पूरा दुनिया से हर एक जगह से मन को हटा करके केवल भगवान के भरोसे में रहता है। चारों तरफ से वो मन को हटा करके केवल भगवान के ही भरोसे में रहता है, पूर्ण शरणागति उसे कहते हैं। तब भगवान पूरी तरह से उनकी कृपा करने के लिए प्रत्यक्ष रूप में आते हैं। वो भक्त प्राय संसार में हर एक तरफ से धोखा भी खा लेता है, कोई मदद करने वाला भी नहीं रहता है। जैसे द्रौपदी फुकारी, भगवान कृष्ण आए, द्रौपदी पहले सबको फुकार लिया लेकिन किसी ने मदद नहीं किया, तब अंत में भगवान की शरण में। गजराज ने भी जब तक ग्राह ने पकड़ा था अपने आप बल प्रयोग कर रहे थे, अपने खींच रहे थे, दूसरे को मदद के लिए पुकार रहे थे अपने संगी साथी, लेकिन देखा किसी ने मदद नहीं किया, तब अंत में भगवान के स्मरण। प्रहलाद भी देखा सब विरोधी है हमारे, कोई सहयोगी करने वाले नहीं है, माँ थोड़ा सहयोगी है लेकिन माँ कुछ नहीं कर सकती, तब अंत में भगवान के भरोसे में रह गए। जब पूर्ण शरणागति हो जाती है तब भगवान प्रत्यक्ष रूप में आकर कृपा करते हैं। लेकिन एक भक्त होता है, मान लीजिए उदाहरण देंगे हम, कोई भक्त को बीमारी हो गया, बीमारी अवस्था आ गया। एक तो भक्त होता है जो प्रत्यक्ष रूप में भगवान की कृपा चाहता है, वो दवाई फवाई कुछ नहीं खाएगा, एकदम ऐसे भगवान के भरोसे में पड़ा रहेगा, भगवान की कृपा करेंगे। तो ये हठयोग हुआ, और बहुत पहुंचे हुए जो होंगे वही इसी प्रकार से चाहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप में भगवान का कृपा चाहते हैं। लेकिन हमारा विचार से ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए भगवान को डायरेक्ट परेशान करना उचित नहीं। अगर मान लीजिए किसी भक्त के पास बीमारी आया है, वो डॉक्टर के पास जाकर, वैद्य के पास जाकर इलाज करे, आप भगवान से ये प्रार्थना करें, प्रभु मैं डॉक्टर के पास आया हूँ, वैद्य के पास आया हूँ, इलाज कर रहा हूँ, आपकी कृपा इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कृपा होगी तो मेरे को अच्छा डॉक्टर मिल जाएंगे, तो दवाई भी अच्छा काम करने लगेगा, उसमें जो हमारे जो रिपोर्ट भी सब अच्छा आएंगे, हाँ दवाई भी अच्छा काम करने लगेगा, शरीर जो है धीरे 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 आपकी कृपा से स्वस्थ होगा। डॉक्टर एक बहाना है लेकिन कृपा आपकी बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से जो भावना रख करके अपना जो कर्तव्य है, बीमारी आए तो इलाज करना चाहिए, जो कर्तव्य वो कर रहा है, साथ में भगवान को जो पुकार रहा है, तो ये हुआ परोक्ष कृपा। भगवान इसमें भी कृपा करते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान सोचेंगे अरे उधर डॉक्टर को तो फुका जा रहा है और मेरे को भी फुकार रहा है, ऐसे नहीं। क्योंकि ना वो डॉक्टर के पास जा करके अपना जो कर्तव्य है पूरा कर रहा है, अब आपको जो है भगवान को जो है उसमें कृपा मिश्रित करके जो है अपना कल्याण करना चाहता है। तो ऐसे भक्त के ऊपर भी भगवान परोक्ष रूप में कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, या कोई ना कोई अच्छा डॉक्टर से मिला देंगे, कोई अच्छा दवाई उनसे दिला देंगे, दवाई अच्छा काम करने लगेगा। आप जो पूरा प्रत्यक्ष चाहते कि भगवान आकर मेरे को पूरा एकदम डायरेक्ट ही कृपा कर देवे, वो जो है देखते हैं कोई सहारा भरोसा है नहीं, कोई मदद करने वाला है नहीं, सब जो है पराई हो गए हैं, तब उसी समय फिर जो है इसी प्रकार के भक्त जो पुकारता है तो भगवान डायरेक्ट आते हैं। अब जितने भक्त के जीवन में आप देखिए, उनने जो है पहले साइड वाले को पुकारा, अपना कर्तव्य का पालन के लिए सबको बुलाया, लेकिन जब किसी ने जब मदद नहीं किया तब डायरेक्ट भगवान को उन्होंने पुकारा। द्रौपदी पहले भीष्म पितामह सब पंचू पांडव सबको पुकार लिया, किसी ने मदद नहीं किया तब भगवान। गजराज भी अपने संगी साथियों को पुकार लिया, किसी ने मदद नहीं किया तब भगवान। प्रहलाद भी देखा कोई सहयोग करने वाले है नहीं, यहाँ पर सब विरोधी हमारा है, तब भगवान को डायरेक्ट उसने पुकारा। विभीषण भी देखा लंका में कोई हमारा मदद करने वाला नहीं है, तो सीधा भगवान के शरण में आ गया। जो भी आप भक्तमाल में कहानी देखेंगे, भक्तों के चरित्र देखेंगे जीवन में, वो लोगों ने पहले अपना संगी साथी मित्र सबको जो है जो कर्तव्य उनका करना चाहिए कर्तव्य के लिए प्रेरित किया, सब कुछ ये पुकारा, लेकिन किसने जब मदद नहीं किया तब फिर अंत में शरणागत प्रभु के हुए।
तो ये तब ऐसे भक्तों को भगवान प्रत्यक्ष रूप में कृपा करते हैं। फिर आगे वहाँ पर कोई बाहर की ऐसे नहीं है। लेकिन जब कोई भक्त अपने संगी साथी मित्र या और घर परिवार के सब सहयोगी लोग को पुकारने के बाद, मदद मांगने के बाद मदद उसमें मिल रहा है, तो उसमें वो मदद के साथ साथ वो भगवान को भी पुकारता है, प्रभु ये सब संगी साथी परिवार घर परिवार वाले जो भी हमारे मित्र इष्ट है सब तो मदद कर रहे हैं, हमारा जो कार्य हो रहा है, लेकिन इसमें आपकी विशेष कृपा की आवश्यकता है। आपकी अगर कृपा इसमें मिश्रित रहेगी तो फिर हमारा समस्त कार्य यह है सुचारू रूप से संपादन हो जाएगा, कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई बाधा नहीं आएगा। इसलिए इसी प्रकार से भक्त भगवान को प्रार्थना करता है, तो भगवान इसी प्रकार भक्त को भी अप्रत्यक्ष रूप में यानी परोक्ष रूप में मदद करते हैं। हाँ चलो भाई, वो अपना कर्तव्य पालन कर रहा है, लेकिन मेरे को भी कृपा का आशीर्वाद मांग रहा है। ऐसे नहीं भगवान सोचेंगे अरे ये तो डॉक्टर के पास जा रहा है, वो अपना दूसरे को भी मदद कर रहा है, मांग रहा है और मेरे को भी पुकार रहा है। ऐसे नहीं है, ये एक गलत फहमी लोग को कुछ ऐसे मूर्ख वक्ता हमारे जो है ये एक फैला दिए हैं कि भगवान को भी पुकार रहा है और ये दूसरे से मदद ही मांग रहा है। ये दूसरे से मदद मांगने के बाद भी अगर कोई नहीं कर रहा है तब फिर अंत में प्रत्यक्ष भगवान की शरण में जाना पड़ता है, तो प्रत्यक्ष कृपा के लिए वो साधना है। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई संकट है, मुसीबत है, अगर कोई सहयोगी आपको मिल गया है तो उसमें भी आप उनके सहयोग लेकर के भगवान की कृपा का भी आप उसमें भी भगवान को पुकार करके उनके सहयोग और भगवान की कृपा दोनों मिला करके आप अपना कल्याण कर सकते हैं। उसमें भी भगवान की कृपा होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, भगवान कृपा करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन कोई आर्तभाव से उनको पुकारे। दो प्रकार से, प्रत्यक्ष रूप में कृपा के लिए और अप्रत्यक्ष रूप में परोक्ष रूप में कृपा के लिए, दोनों प्रकार से भगवान की दया कृपा होती है। अगर आपके कोई सहा भरोसा नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, अकेले हो गए हैं, तो फिर सीधा आप भगवान की शरण में जाइए, उनको पुकारिए, बस देखेंगे वही विभिन्न प्रकार कोई ना कोई रूप धारण करके या प्रत्यक्ष रूप में आकर के कहीं से आपका सब बीमारी सब ठीक कर देंगे, सब संकट निवारण कर देंगे। तो कोर्ट कचहरी मामला हो तो ठीक ठाक कर देंगे। लेकिन अगर कोई सहयोगी आप मदद करने वाले हैं तो उन्हीं के भी सहयोग भगवान की कृपा ही समझ करके उसका मदद लेते हुए भगवान को पुकारते रहिए, प्रभु इनके तो सहयोगी लोग का सहयोग है ही, फिर भी इसमें आपकी कृपा अगर मिश्रित हो तो और अच्छा है, सब काम सरल रूप में हो जाए। देखेंगे इष्ट मित्र का जो है सहयोग और भगवत कृपा दोनों मिल करके ये सोने में सुहागा हो जाएगा। ऐसे ही भगवान की हर एक चीज में दो प्रकार से कृपा होती है। दर्शन भी आप चाहते हैं, भगवान के दो प्रकार से दर्शन होता है। एक प्रत्यक्ष यानी शंख चक्र गदा पद्म लेके धनुष बाण लेके या बांसुरी लेके दर्शन देते हैं, प्रत्यक्ष। लेकिन एक होता है परोक्ष, यानी कि वो किसी न किसी रूप में आ करके आपको दर्शन दे करके आपका कार्य संपादन करके चले जाए, या दूसरे किसी को ऐसे अपने पार्षद को भेज करके भी काम करा के चले जाएंगे। जिस नरसिंह मेहता को जो है कृपा करने के लिए उद्धव को भेजे वैकुंठ से, गोलोक से, उद्धव आकर के उनके लिए सब जमीन खरीद लिया, आश्रम बना दिया, बढ़िया फिट फाट करके चल दी। हाँ, कभी भगवान जो है दूसरा रूप धारण करके भी, इसे हमारे ओडिशा की गीता पंडा है, साल बेग है, आदि आदि भक्तों को दूसरे रूप में आ करके उनका जो है बीमारी ठीक कर दिया, उनका जो है सब गरीब दूर कर दिया। ऐसे भी होता है। तो प्रत्यक्ष रूप में कृपा, परोक्ष रूप में कृपा, प्रत्यक्ष रूप में दर्शन, परोक्ष रूप में दर्शन, ये सब भगवान की है। अब कौन भक्त किसी प्रकार परिस्थिति में भगवान को पुकार रहा है तो वो परिस्थिति को देखते हुए भगवान जो है उनके ऊपर कृपा करते हैं। अगर कोई सहयोगी के साथ भगवान को कृपा कर प्रार्थना करता है तो वो भगवान परोक्ष रूप में कृपा करते हैं। अगर देखा कोई सहयोगी है नहीं, पूरा आगे एकदम डायरेक्ट भगवान के भरोसे में रह गया, तो भगवान आगे प्रत्यक्ष रूप में कृपा करते हैं। और कृपा कभी भी पुकारा उनको, कृपा के लिए वो देखेंगे नहीं कि इतना टाइम में अगर मैं कृपा करूंगा, इतना टाइम में पुकारेगा तो मैं कृपा करूंगा, ऐसे नहीं। द्रौपदी अगर दुशासन उनके रूम में जा करके उनको बाल खींचते समय अगर पुकार लिया होता तो वहां पर ही भगवान आकर दुशासन को दंड देकर उनको बचाते। हाँ, अब बोलेंगे महाभारत का फिर लीला कैसे होता, वो भगवान को सब मालूम है, दूसरा कोई रास्ता ना अपना लेते, कुछ ना कुछ घटना घट जाती, वो युद्ध होता है, जो होना चाहिए होता है। लेकिन भगवान अपनी जो है
भक्तों की रक्षा के लिए, इसने कि पुकार रहा है तो उनका बिगड़ जाएगा काम, तब जाकर के उनको दर्शन देंगे या उनको कृपा करेंगे। जब जो पुकारता है वो कभी भी भगवान आ सकते हैं। जय श्री राम।